आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स की एक्सरसाइज 17.6। 17.6 एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं आएगा। पुरानी जितनी भी इक्वेशंस है उन्हीं को अब मॉडिफाई करके हम नए क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहले आपको कंडीशंस गिवन थी, जैसे स्लोप गिवन था, इंटरसेप्ट गिवन था या पॉइंट गिवन था, तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की। क्लियर? अब इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड दी होगी, आपको स्लोप फाइंड करना होगा। या जब इंटरसेप्ट्स गिवन थे, या हमें इंटरसेप्ट्स गिवन थे और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की थी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, हम इंटरसेप्ट्स ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलाज को जो हमने पहले किए थे उन्हीं फॉर्मूला से कंपेयर करके हम इनकी फाइंड करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। या जब परपेंडिकुलर वाला था, एक क्वेश्चन था जिसमें लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन था और एंगल गिवन था, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की थी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी और हमें एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो बस जितना हमने पहले करा उसी का अब रिवर्स पोर्शन है, कुछ भी नया नहीं इतना आएगा, सब वही यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन। ये कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, और पैरेलल है किसी और लाइन के, ठीक है, और उस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लाइन के पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। अब लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये आपको मैं बताती हूँ। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, वो हमें दिए 4x माइनस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और स्लोप ऑफ लाइन इसको हम मान लेते हैं CD लाइन है, तो स्लोप ऑफ लाइन CD जिसे हम M1 कहेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो हम स्लोप ऑफ लाइन CD फाइंड कर सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो वो हो गया 4/7। अब AB और CD ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, AB वो सेम, जिसका नाम हम M2 रखेंगे, वो सेम एज M1 हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू 4/7 हो जाएगी। एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैंने वो फॉर्मूलाज आपको नहीं कराने नए वाले, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पुराने फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालेंगे। AB, तो इसमें हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है पॉइंट ओरिजिन है, तो पॉइंट गिवन है, स्लोप हमने फाइंड कर लिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 mx माइनस x1, y माइनस ओरिजिन 0, m है 4/7 x माइनस 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4/7 x, इसे हम लिख सकते हैं 7y इज 4x, दिस इंप्लाइज 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 5x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, और वो एक किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे देते हैं BC, और BC लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि OA लाइन BC पे परपेंडिकुलर हो गई। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन AB गिवन, BC गिवन है, वो है 5x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन BC, जिसका नाम हम M1 रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, वो आ गया 5/3। अब हम लेट कर लेंगे स्लोप ऑफ लाइन OA, उसका नाम रख लेंगे M2। तो OA BC पे परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 इज -1, तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा, या हम यहाँ वैल्यूज डाल दें 5/3 M2 इज -1,
तो m2 की वैल्यू आ गई -3/5। ठीक है, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन OA। फिर से हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y 0.0 m2 स्लोप -3/5 और x -0। तो दिस इंप्लाइज y is equal to -3/5x and 5y minus 3x is equal to 0, or we can write it as y is equal to 3x minus 3x, तो ये हो जाएगा 3x plus 5y is equal to 0। क्लियर? अब फिर से वही इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2 3, ये ए पॉइंट मान लीजिए और ये किसी और लाइन के पैरेलल है और लाइन की इक्वेशन है 3x plus 5y minus 14 is 0। अब जब दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा, स्लोप हम यहां से निकालेंगे और वो इसको दे देंगे। अब इस लाइन का ए बी लाइन का हमें स्लोप भी मिल जाएगा, पॉइंट भी मिल जाएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी वो हमें गिवन है इज 3x plus 5y minus 4 is equal to 0। स्लोप ऑफ लाइन CD जिसका नाम m1 रख लेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो लेट स्लोप ऑफ AB लाइन वो हम मान लेंगे m2। AB इज पैरेलल टू CD, दिस इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू m1 और वो हो गया -3/5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB फॉर्मूला y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, क्योंकि लाइन का हमें पॉइंट गिवन है। तो y माइनस 3m x प्लस 2 और m की जगह हम लगा देंगे -3/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5y माइनस 15 माइनस 3x माइनस 6, तो 3x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकेंड पार्ट की तरह हो गया। तो पॉइंट है हमारे पास 1 - 2 और वो किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है CD, और CD लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, वहां से हम AB का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर AB की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन CD, वो हमें गिवन है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD जिसका नाम m1 रखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो x का कॉफिशिएंट 1 है तो ये 1/2 हो जाएगी। लेट स्लोप ऑफ लाइन AB वो हम मान लेंगे m2 है। तो AB जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इज -1। तो m1 यानी कि 1/2 m2 इज -1। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो हमें AB का स्लोप मिल गया, पॉइंट हमें ऑलरेडी पता था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB वो आ जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है? -2 स्लोप 1/2 x माइनस रहेगा y माइनस -2 स्लोप है -2 x माइनस 1। यहाँ हम AB का स्लोप यूज करेंगे m2 की वैल्यू। क्लियर? तो यह आएगा y -4 सॉरी माइनस नहीं +2 सॉरी -2x प्लस 2 2 कैंसल 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और वो दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वैसे ही अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन L1
हम मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L1 जिसका नाम M1 रखेंगे तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज 3x माइनस ky प्लस 11 इज 0। फिर स्लोप ऑफ लाइन L2 उसका नाम M2 रख लेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, 3 अपॉन k हो जाएगा। अब L1 इज पैरेलल टू L2, so this implies M1 is equal to M2. Minus 2 by 3 is 3 by k. Minus twice k is 9 और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 by 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, दो लाइंस की इक्वेशन दी है, हम इनका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन L1 जिसका नाम M1 रखेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। फिर हम स्लोप ऑफ लाइन L2 निकाल लेंगे जिसकी फिर वैल्यू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y होगी। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस मीन M1 इंटू M2 इज माइनस 1। 3/7 माइनस k/2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 3k इज माइनस 14, तो k की वैल्यू आ जाएगी 14/3। ये आंसर है। नेक्स्ट है, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट -1 2 इन द लाइन 4x प्लस 3y माइनस p इज इक्वल टू 0 इज 3 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लग रहा है कि इमेज भी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे निकालेंगे। हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है जो है -1 2, इसकी इमेज बनी यहां पे और वो है 3 5। ठीक है, अब इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मिड पॉइंट निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्लोप वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों पॉइंट्स बता दूंगी। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन CD है 4x प्लस 3y माइनस p इज इक्वल टू 0। अब जो इमेज होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 होगा। पहला तो ये वाला हम यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज 4x प्लस 3y माइनस p इज 0। पर इसमें स्लोप वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि स्लोप का कॉन्सेप्ट में p साइड पे है तो वो यूज नहीं होगा। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन CD दी है। अब अगर मैं यहाँ पे E पॉइंट मान लू, A की इमेज B है, तो E क्या होगा जो इस लाइन पे टच करेगा, तो वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज ऑफ A इज B, तो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ CD, सॉरी AB। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो xa और b के एब्सिस्सास ऐड करके अपॉन 2, फिर ऑर्डिनेट ऐड करके अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 और 7/2। अब E किस पे लाई कर रहा है, E लाइज ऑन लाइन CD, तो CD पे लाई कर रहा है। तो हम x की जगह 1 और y की जगह 7/2 करेंगे और p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो माइनस p या p की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 21/2, 8 प्लस 21, तो 29/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, फाइंड द एंगल विच लाइन दिस मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सिस में किया था। एंगल गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते थे, हम स्लोप निकाल सकते थे। एंगल के साथ हम tan लगाते थे तो हमें स्लोप ऑफ लाइन मिल जाता था, और लाइन की इक्वेशन से भी हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है √3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लेट अल्फा बी एंगल विच लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो एंगल होता था उसके साथ tan लगाते थे तो स्लोप मिल जाता था। अब स्लोप हमारे पास कितना है -√3। तो जब भी नेगेटिव आता था तो हम इसे क्या लिखते होते हैं, ठीक है, इसे हम लिखते हैं नेगेटिव आए तो tan, ठीक है, पहले हम देखेंगे इसकी वैल्यू कब आ रही है हमारे पास, माइनस tan ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो tan अल्फा इज tan 180 माइनस 60 डिग्री। हम नेगेटिव को अंदर लेके जाते हैं तो 180 से माइनस हो जाता है, तो tan अल्फा इज tan 120 डिग्री। तो अल्फा हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides lies along the lines x is equal to 0, y is equal to 0। तो अगर हम देखें तो x is equal to 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस होती है। तो एक लाइन ये हो गई, एक बाउंड्री, दूसरी y is equal to 0 ये हो गई, और तीसरी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे व्हेन x इज 0। तो x को 0 फिल करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y को 0 फिल करेंगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0, 4 और एक पॉइंट आ गया 5, 0। अब ये 3 लाइंस हो गई हमारे पास, हमें ये इसका एरिया निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ये डिस्टेंस हमारे पास 5 यूनिट्स हो गया, ये डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट्स हो गया, और यहाँ 90 बन गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वो हो गया 0, 4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वो हो गया 5, 0। तो ओ ए का डिस्टेंस हो गया 4 और ओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू 4, तो दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर हुज साइड्स ऑफ ट्राइंगल लाइज ऑन। 3 लाइंस दी हैं, एक है x इज इक्वल टू 0, एक है y इज इक्वल टू 0 और एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस और y एक्स ये हो गया, और ये होता है y इज इक्वल टू 0। तो 2 लाइंस तो ये आ गई। तो यहां से हमें पता चल गया जो भी ट्राइंगल होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और तीसरी लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब ये जो लाइन है हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, x को 0 फिल करेंगे y 6, y को 0 फिल करेंगे x 4। तो ये पॉइंट आ जाएगा a 0, 6 और b पॉइंट आ जाएगा 4, 0। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल बनता है, ये इसका जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल AOB इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो फिर वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 4/2 एंड 6 प्लस 0/2 दैट इज 2 एंड 3। तो वो हमारे पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 2, 3। नेक्स्ट है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला था हमारे पास tan अल्फा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। अच्छा, तो पहली लाइन L1 वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप क्या होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। फिर लाइन L2 वो है y इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y।
तो tan अल्फा इज -1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 आ गया tan अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा इज tan के टेबल में 1 कब आता है 45 पे, तो अल्फा इज 45 डिग्री। तो ये आपके पास एक्यूट एंगल आ गया। ये जो m1 m2 की वैल्यू थी वो हमने यहाँ डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रिड्यूस द इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, y सेपरेट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो मैंने y को इस तरफ रखा, बाकी दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो 4y हो गया 3x प्लस 10, फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 1/4 3x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4x और 10/4। अब हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप कितना हो जाएगा, जो m है वो हो जाएगा 3/4 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वो है c और जो है 10/4 दैट इज 5/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सेम y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी दोनों को राइट में शिफ्ट कर देंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो स्लोप आ जाएगा -6/3 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा -5/3। तो नेक्स्ट x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, 7y लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे मैं लिख सकती हूँ +0, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप होता है m दैट इज -1/7 और y इंटरसेप्ट वो होता है c दैट इज 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो अब इसको मैं शिफ्ट कर दूं 3 को दूसरी साइड, तो -3 हो जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ 0x -3 और कंपेयर करूंगी तो स्लोप 0 आ जाएगा और y इंटरसेप्ट जो c है वो 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसमें x और y तो फिक्स होंगे, a भी चेंज होंगे और यहाँ पे 1 होगा, मतलब राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे कि हम कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब इसे 1 बनाने के लिए हम हर दोनों तरफ -10 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो इसे मैं लिख सकती हूँ -10/3, ये 3 नीचे ले आऊं, ठीक है, और ये हो जाएगा y 10/4। अब मैं इसे कंपेयर करूंगी, कंपेयरिंग विद x/a प्लस y/b इज 1, तो a की वैल्यू आएगी -10/3 और b की वैल्यू 10/4, जिसे हम लिख देंगे 5/2। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -10/3 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2y प्लस 3, तो इसमें फिर से हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और -3 से डिवाइड कर देंगे। अब y इज -3/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो जब x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास नहीं होगा कोई भी, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास -3/2। तो ये हमने पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट की, फिर इंटरसेप्ट लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हम लिख लेंगे पहले लाइन, स्लोप ऑफ लाइन passes through, 2 पॉइंट्स है हमारे पास अल्फा एंड 2 अल्फा और -2 3।
ठीक है, लाइन L1, ठीक है, इज हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 अल्फा अपॉन माइनस 2 माइनस अल्फा। फिर स्लोप ऑफ लाइन L2, लाइन है हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और स्लोप कितना होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। जब लाइन की इक्वेशन दी हो तो हम स्लोप इस तरह से निकालते हैं, तो माइनस 4/3, L1 is perpendicular to L2, therefore M1 into M2 is -1, 3 minus 2 alpha upon minus 2 plus alpha into -4/3 is -1, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 2 अल्फा इज -3 इंटू 2 प्लस अल्फा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 8 अल्फा माइनस 6 माइनस 3 अल्फा। इसको इधर शिफ्ट कर दे, -8 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 6 और -12 -5 अल्फा इज -18, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 18/5। यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है, इफ दीज 3 लाइंस आर फॉर्म्स द 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम ये रेक्टेंगल बना लेंगे A, B, C और D। इस लाइन का नाम रख लेते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गई x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हो गई bx प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव है। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी तो इनका स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक है। वहां से हम b निकालेंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, वहां से a मिल जाएगा। क्लियर? तो हम इसमें पहले स्लोप्स लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो स्लोप ऑफ लाइन AB, जिसका नाम हम M1 रखते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर स्लोप ऑफ लाइन BC माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, इसको M2 नाम दे देते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज bx प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर स्लोप ऑफ लाइन CD, जिसका नाम हम M3 रख लेते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। अब हम लेंगे BC is perpendicular to AB, therefore M1 into M2 is -1, -3 1 by A is 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एंड CD is parallel to AB, therefore M1 is equal to M3, M1 है -3 और ये -b/2, तो B की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चा यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यूज करके हमने A की वैल्यू ले ली और पैरेलल यूज करके B की वैल्यू आ गई। 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट दीज 4 लाइंस फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं ABCD। चारों लाइंस को एक एक नाम दे देते हैं। ये AB लाइन हो गई, ये BC लाइन हो गई, ये CD लाइन हो गई और ये AD लाइन हो गई। अब मुझे शो करना है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हम शो करते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स तभी पैरेलल होंगी जब उनके ऑपोजिट साइड्स की लाइंस के स्लोप सेम होंगे। तो बस हमें ये शो करना है कि इन दोनों का स्लोप सेम है और इन दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो स्लोप ऑफ ए बी, जिसका नाम m1 रख देंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन BC. Equation of line BC is x plus 2y is equal to 3. तो slope of line BC is, जिसका नाम m2 रख देंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y. फिर इक्वेशन ऑफ लाइन CD is 3x minus 4y plus 15 is equal to 0. तो स्लोप ऑफ लाइन CD हमारे पास हो जाएगा m3, वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, और इक्वेशन ऑफ लाइन AD इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 9. तो स्लोप ऑफ लाइन AD, जिसे m4 कहेंगे, तो -1/2. अब अगर यहां हम देखें तो m1 और m3 की वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, एंड m2 और m4 की वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर BC is parallel to AD. Therefore, ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो यहां से हम प्रूफ कर देंगे. अब मुझे ढूंढना है इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, ठीक है, जिसका y इंटरसेप्ट गिवन है और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है. तो अगर AB और CD पैरेलल है, तो जो CD का स्लोप होगा वही AB का स्लोप होगा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो स्लोप ऑफ लाइन CD माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y. तो AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB, जिसका नाम अगर हम m2 रखें तो वो m1 के इक्वल ही होगा, तो AB का स्लोप भी कितना आ जाएगा, 1/3. और y इंटरसेप्ट हमें दे रखा है 5, तो इसमें हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AB, जिसमें हम यूज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, तो वो आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू 1/3x प्लस c कितना, 5. तो 3y इज x प्लस 15. तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो हमें स्लोप हमने यहां से ले लिया, इंटरसेप्ट हमें गिवन था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लगा दी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड इन y इंटरसेप्ट इज -3. तो y इंटरसेप्ट दिया तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे. तो हमें फाइंड क्या करना है, AB का स्लोप. हमें गिवन इक्वेशन है ऑफ लाइन CD गिवन है 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ लाइन CD, उसका नाम m1 रख लेते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y. तो लेट स्लोप ऑफ लाइन AB, उसका नाम हम m2 रख लेते हैं. तो AB जो है वो परपेंडिकुलर टू CD है, तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इज -1, माइनस 2/5 m2 इज -1. तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2. तो हमें स्लोप ऑफ AB मिल गया और y इंटरसेप्ट भी पता है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 3. एलसीएम ले लें, ट्वाइस y इज 5x माइनस 6. तो 5x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन AB. 13th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू पॉइंट्स x1 y1 and parallel to another line
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज दिस। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे पहले भी बहुत सारे किए, ए बी लाइन का पॉइंट पता है, अब ये दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम हो जाएगा, तो ए बी सी डी का स्लोप ही ए बी की का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज m1 कह देंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी जिसका नाम m2 रखते हैं, ठीक है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू m1 और माइनस a बाई बी हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे। वो हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। पॉइंट है x1 y1, तो फिर ये तो x1 y1 ही रहेगा, स्लोप चेंज हो जाएगा a अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, b मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a x माइनस x1। इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर लें तो a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, ठीक है, लाइन जैसे ए बी लाइन हमें गिवन है 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 7। अब मुझे सी डी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो ए बी पे परपेंडिकुलर है और जिसका x इंटरसेप्ट -4 है। तो x इंटरसेप्ट -4 है, यानी कि वो x एक्सिस को कट कर रही है एट -4, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4, 0, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रही है तो ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्लियर? तो सी डी लाइन हैज x इंटरसेप्ट -4, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आ जाएगा -4, 0। क्लियर? तो जब भी x इंटरसेप्ट आएगा आप उसको कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वो आएगा 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 5, जिसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। फिर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी जिसका नाम m1 रख देंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। अब लेट स्लोप ऑफ लाइन सी डी m2, ठीक है। अब AB is CD is perpendicular to AB, therefore m1 into m2 is equal to -1, 2/3 m2 is -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -3/2। फिर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब हम लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हमें स्लोप भी पता है और एक पॉइंट पता है, तो वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस पॉइंट है हमारे पास -4, 0 और स्लोप है -3/2, तो ये 2y इज -3x माइनस 12, तो इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सी डी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2 and perpendicular to another line 3x plus y is equal to 3। हमें पहले तो वो लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, फिर उसका y इंटरसेप्ट ढूंढना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हमें दी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी m1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। लेट स्लोप ऑफ लाइन AB is m2, AB is perpendicular to CD, therefore
m1 into m2 is -1, -3 m2 is -1, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस 2 स्लोप है 1/3 x माइनस 2, तो y ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 6 इज x माइनस 2, तो x माइनस 3y -6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास हम y वाली टर्म इधर रखेंगे, बाकी दोनों दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है c के इक्वल, और वो है 4/3। तो ये पहले आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करके y इंटरसेप्ट निकाल लेना। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। हमें एक लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो पास कर रही है किसी लाइन के मिड पॉइंट से, और वो लाइन है -2 और 2, 2। यानी कि ए बी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, सी डी मिड पॉइंट्स गिवन है, और हमें ई एफ लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ई एफ की खासियत क्या है कि वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और वो मिड पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो G is a given equation of line AB is 3x plus 2y minus 8 is 0. So slope of line AB, that is m1 minus coefficient of x upon coefficient of y. Let slope of line EF वो हम ले लेंगे m2, ठीक है। अब G क्या है? G इज मिड पॉइंट ऑफ 5 - 2 एंड 2, 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ G वो हो जाएंगे हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो वो हो जाएंगे -2 5 प्लस 2 अपॉन 2, -2 प्लस 2 अपॉन 2, 7/2 और 0, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ई एफ पासिस थ्रू जी। अच्छा, अभी हमने स्लोप नहीं निकाला ना, हाँ, और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज -1, -3/2 m2 इज -1, तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। हमारे पास स्लोप भी आ गया, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ई एफ, जिसमें हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप हम यूज करेंगे 2/3 और पॉइंट यूज करेंगे जी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 7/2, 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 0 स्लोप है 2/3 x माइनस 7/2, ठीक है। y इज 2/3 2x माइनस 7/2, 2 कैंसल, 3y इज 2x माइनस 7, 3y, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। अब हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। P पॉइंट है 3, 3 और Q पॉइंट है हमारे पास 7, 6।
इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, तो x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3, y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3, यह आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो 3x माइनस 3 इज 4y माइनस 3, तो ये हो जाएगी 3x माइनस 9 4y माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये आगे इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले हमने ये फाइंड कर लिया। फिर पूछा है फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के लिए हमें इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 चाहिए, तो हम -3 से डिवाइड कर देंगे। 3x अपॉन -3 माइनस 4 अपॉन -3 इज 1, तो x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 3/4 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट हो गया -1 और y इंटरसेप्ट हो गया 3/4। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ पोर्शन बिटवीन द इंटरसेप्ट, इन इंटरसेप्ट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, जो x इंटरसेप्ट है वो -1 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y 0 होगा, और y इंटरसेप्ट से एब्सिसा 0 होगा, और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 9/16, 16 25/16, तो वो आ जाएगा 5/4। तो वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे करते हैं, पहले तो हम नॉर्मल फॉर्म को समझेंगे। नॉर्मल फॉर्म होती है cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू p। ठीक है, अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें तो जो अल्फा है वो एंगल ऑफ परपेंडिकुलर एंड बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द एक्स एक्सिस आ जाएगा, और जो p होगा वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम ये कंपेयर करें तो ये दोनों वैल्यूज इजीली निकल जाएंगी। अब इसका एक परफेक्ट रूल होता है, देखो कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम याद रखेंगे हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो √3x प्लस वाई कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। पहले तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ओके, सपोज करो ये नेगेटिव होता, यहाँ प्लस होता, ये माइनस होता, तो ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो वो नेगेटिव मैं इन दोनों को दे देती हूँ। क्लियर। अब यहां पे आएगा। ठीक है, अब ये है -8, तो ये हो गया √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट फर्स्ट टर्म जो x का कॉफिशिएंट है और फिर जो y का कॉफिशिएंट है, ये 3 + 1 4, और किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो √3/2x 1/√2y इज इक्वल टू 8/2। अब हम इसे कंपेयर करेंगे विथ cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू p से, तो cos अल्फा आ जाएगा √3/2, साइन अल्फा आ जाएगा 1/√2, और p आ जाएगा 4। क्लियर। अब कब वैल्यूज किस एंगल पे cos जो है वो √3/2 होता है, वो होता है 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे, और साइन, सॉरी ये क्या है, ये 1/2 है, सॉरी √2 नहीं है, ये 1/2 है।
2 से डिवाइड किया ना, तो साइन बी कब होता है, वो भी 30 पे, ये इन दोनों में सेम वैल्यू आई, और पी कितना है 4। तो अब हमने इसको कंपेयर करके क्या लिखना है, ये बन जाएगा cos 30 विद x sin 30 विद y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गई हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, जिसमें से एंगल जो आया वो आया 30 डिग्री, और जो डिस्टेंस आया फ्रॉम सेंटर फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर वो आया 4। क्लियर? तो यानी कि यहां पे हमारे पास ये लाइन थी, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 4 और ये एंगल आ गया 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जिसमें एक टर्म मिसिंग हो ना वो उतना इजी हो जाता है। y इज इक्वल टू 2, अब ये पॉजिटिव है, यहां पे कॉफिशिएंट 1 है, और इसको मैं लिख सकती हूँ 0x प्लस 1y इज 2। तो अगर मैं कंपेयर करूं cos के साथ, तो ये बनेगा cos 90, और 1 को लिख सकते हैं sin 90। तो हो गया ना ये, कंपेयर करें तो देयरफॉर कंपेयरिंग विद cos अल्फा विद x sin अल्फा विद y इज इक्वल टू p। तो अल्फा आ गया 90 डिग्री और p आ गया हमारे पास 2। तो ये उतना ही इजी हो जाता है अगर x या y में से कुछ मिसिंग हो। अब नेक्स्ट है, इसमें y मिसिंग है, इसको मैं -3 लिखूंगी। अब मैंने कहा था कि p नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस यहां आ जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ -1x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे याद रखेंगे cos 180 जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, क्लियर? और sin 180 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 180 डिग्री विद x sin 180 डिग्री विद y इज 3। तो कंपेयरिंग विद cos अल्फा विद x प्लस sin अल्फा विद y इज इक्वल टू p। तो अल्फा आपके पास आ गया 180 डिग्री और p आपके पास आ गया 3। तो ये हो गई आपके पास नॉर्मल फॉर्म, और ये हो गया एंगल, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर y माइनस √3x, तो -√3x प्लस y माइनस 5 इज 0, और -x प्लस √3y माइनस 6 इज 0। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइंस m1, फर्स्ट लाइन का स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो वो आ गया √3, और सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y 1/√3। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो tan थीटा हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो ये कट गया, यहां √3 स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस 1 आ गया। तो ये हो गया 3 माइनस 1/√3 इंटू 2, ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/2√3। ठीक है, तो tan थीटा आ गया 1/√3। तो प्लस माइनस आया ना, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो हम जब पॉजिटिव लेंगे तो tan थीटा हम पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इसी को माइनस कर देंगे, इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 150 डिग्री,
तो एक्यूट एंगल 30 आ जाएगा और ऑब्ट्यूज एंगल 150 डिग्री आ जाएगा। तो आपने एक्यूट एंगल ही फाइंड करना है, फिर 180 से माइनस करके ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड कर देना। क्लियर? 20th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप, अब ये जो लाइन है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इसमें y मिसिंग है, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -1। समझो यहां पे -1 पे ये हो गई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। दूसरी लाइन हम मान लेते हैं यहां कहीं है, आपको एग्जैक्ट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप रफली प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एग्जैक्ट प्लॉट करेंगे। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, हम ना इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? ओके, तो हम स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन √3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इज m1, ये आ गया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो नेगेटिव में आ गया, तो tan अल्फा जो है वो हो जाएगा tan ये आया माइनस tan 60 डिग्री। तो tan अल्फा इज tan, जब नेगेटिव हो तो 180 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं, तो tan अल्फा आ गया हमारे पास tan 120 डिग्री। तो अल्फा आ गया हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव आएगा आप पॉजिटिव करके उसे 180 से एंगल को माइनस कर देंगे। अब ये एंगल आया हमारे पास, अगर मैं इसको हटा दूं बीच में से सपोज, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री और ये 90 है, तो अल्फा जो है वो 90 प्लस थीटा है। क्लियर? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एन एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अदर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 120, तो 90 प्लस थीटा हो गया 120 के इक्वल और थीटा आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 लाइंस पासिस थ्रू पॉइंट 2, 3, ठीक है, 2 लाइंस हैं, दोनों किस पॉइंट से पास कर रही हैं? 2, 3 पॉइंट से पास कर रही हैं। ये लाइन L1 ले लो, ठीक है, और ये लाइन L2 ले लो, इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब लाइन 1 का स्लोप दिया हुआ है हमें 2 और हमें लाइन 2 का इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो थीटा हमें दे दिया 45 डिग्री और स्लोप ऑफ लाइन 1 दिया 2, ठीक है। तो हम स्लोप ऑफ इसे मान लेंगे, लेट स्लोप ऑफ L1 इज 2, ठीक है, जिसका नाम M1 रख लेंगे, एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज M2। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो tan 45 डिग्री है, M1 है 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2 M2, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस 2 M2, ठीक है। तो अब हम यहां क्या करेंगे? मॉड्यूलस का साइन ब्रेक करेंगे। जब मॉड्यूलस का साइन ब्रेक करेंगे दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M2, या तो 1 के इक्वल होगा, तो यहां ये टर्म किसके इक्वल होगी? -1 के। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये 1 प्लस ये 2M2 है, सॉरी बेटा, ठीक है, ये 1 प्लस 2M2 है, तो 1 प्लस 2M2 हो जाएगा। ये इधर आके हो गया 3M2 इज -1 माइनस 3M2, तो M2 की वैल्यू आ गई 1/3। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, -2M2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। अब हमें लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन
L2 फाइंड करना है। तो पॉइंट क्या है हमारे पास 2, 3 और स्लोप हम पहले ले लेंगे 1/3। ठीक है, तो वो आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस 3 1/3 x माइनस 2। तो ये आ जाएगी 3y माइनस 9 इज x माइनस 2, ये होगी x माइनस 3y इज प्लस 7 इज 0। और फिर दूसरी बार में एक पॉइंट हम फिर वही 2, 3 लेंगे और स्लोप इस बार आ जाएगा -3। फिर इक्वेशन वैसे y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 3 माइनस 3x प्लस 6, ये इधर शिफ्ट कर दें तो 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एक ये इक्वेशन आ जाएगी और एक ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दो लाइंस ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3, 2। तो कोई लाइन है जो 3, 2 पॉइंट से पास कर रही है एंड मेक एन एंगल 45 डिग्री विद अनदर लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें ये ए बी लाइन मान लीजिए और ये सी डी लाइन है, हमें सी डी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी जिसका नाम m1 रखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। अब देखो हमें सी डी की इक्वेशन ढूंढनी है, सी डी लाइन का पॉइंट गिवन है। अगर मुझे सी डी लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से सी डी लाइन की इक्वेशन ढूंढ लेंगे। तो अब मेरे पास काम रह गया कि सी डी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें एंगल दिया है, तो लेट स्लोप ऑफ लाइन सी डी उसको हम मान लेंगे m2 और एंगल बिटवीन लाइंस वो हमें दिया 45 डिग्री। तो देयरफॉर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। और पहला स्लोप है हमारे पास 1/2, 1 प्लस 1/2 m2 इज मॉड्यूलस वैल्यू इज इक्वल टू 1, tan 45 इज 1। अब मॉड्यूलस हटाएंगे और यहाँ एलसीएम ले लें 2m2, 2 प्लस m2 इज प्लस माइनस 1, ये 2 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज प्लस माइनस 1। यहां से 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इसके इक्वल होगा ये 1 के, और 1 माइनस 2m2 और 2 प्लस m2 इसके इक्वल होगा -1 के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस m2 ये हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3m2 है ना। तो m2 इज -1/2, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1 माइनस 2m2 इज -2 माइनस m2, तो ये आएगा -m2 इज -3 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास दो स्लोप्स आ गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी विद पॉइंट 3, 2 एंड स्लोप m2। ठीक है, तो केस 1 m2 को जब हम -1/3 लेंगे, y माइनस 2 स्लोप x माइनस 3, 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 9, और सॉरी ये आएगा +3, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 9 इज 0। और सेकेंड पार्ट जब m2 इज 3 है तो y माइनस 2 3x माइनस 3, y माइनस 2 3x माइनस 9, ये आएगा 3x माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशन ऑफ लाइंस आ जाएंगी। जब m2 की वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट लाइंस ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। हमें शो करना नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं।
तो अगर दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करे उसे कहते हैं लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे शो करना है कि जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम दो तरह से कर सकते हैं कि पहले लीनियर इक्वेशन से हम इसका एक्स और वाई निकाल लें, फिर लीनियर इक्वेशन से हम इन दोनों का एक्स और वाई की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन लगा के इन दोनों का निकाल लें। वो दोनों एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएंगी तो लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। या दूसरा मेथड क्या है, इन दोनों से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो इसमें डाल देंगे, वो इसे सेटिस्फाइड कर जाएगी तो भी लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सोल्यूशन अब हमारे पास गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो अब हम इससे क्या कहते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7y इज -21, y की वैल्यू आ गई 3, x माइनस वाई इज 1, x माइनस 3 इज 1, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो अब हम चेक करेंगे कि x 4 और y 3 इस पे सेटिस्फाई करता है। तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या दी है, तो देयरफॉर कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आ गया 4 एंड 3। अब वो हम यहां फिल करेंगे 4 3 1, यह आ जाएगा 8 माइनस 9 प्लस 1 इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4 3 सेटिस्फाई इक्वेशन 3। तो देयरफॉर गिवन लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? तो दो लाइन से हमने कॉमन पॉइंट निकाल लिया, वो थर्ड लाइन में फिल कर दिया, उसे सेटिस्फाई कर गया, तो लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 3y इज 1, 2x प्लस 3y इज 23। इनको ऐड कर देंगे, 7x इज 24, 24 बाय 7 तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 बाय 7। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसमें x को 24 बाय 7 फिल कर देंगे, सेवन माइनस 3y इज 1, तो माइनस 3y इज 1 माइनस 120 अपॉन 7, माइनस 3y इज 7 माइनस 120 माइनस 113 अपॉन 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 113 अपॉन 21 प्लस। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 24 अपॉन 7 एंड 113 अपॉन 21। फिर हम थर्ड इक्वेशन लेंगे, 42x 21y इज 257, 42 24 अपॉन 7 21 113 अपॉन 21 इज 257। तो 7 6 42, 144 प्लस 113 इज 257 और ये 257 इज इक्वल टू 257, देयरफॉर लाइन्स आर